आज मेरे घर में एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था, बहुत ही बड़ा हादसा जो मैं वीडियो के आगे में बताऊंगी, वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से, लापरवाही की वजह से। और वीडियो में बने रहिए और आप लोग पूरा देखिए कि आज सच में ऐसा कुछ होता कि हमारी जान भी जा सकती थी। और मेरे जहाँ भी ले चलो बहुत अच्छा जगह पे। फ्री टाइम में डलवाइए, फ्री टाइम में डलवा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो इस वक्त मैं नहा के निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। तो मैं बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे उसका पैर है जो सोया हुआ है सामने में, इसको कोई मतलब नहीं है। और जैसे मैं अपना पिटारा खोलूँगी मेकअप का, ये बच्चे लोग आके मेरा बिंदी तो ये तो वो निकालने लगते हैं। और ये वाला फाउंडेशन, हाँ ये वाला मुझे आया था, जो मुझे सब्सक्राइबर दी थी, जो बहुत 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 अच्छा लगा। मैं इसको 2 से 3 बार यूज कर चुकी हूँ। ये गोरा नहीं, ये करिया आदमी को गोरा कर देता है। तो मैं यही सोच के लगाती हूँ, चलो थोड़ा सा मैं गोरी हो जाऊंगी, थोड़ा चेहरा अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरे स्किन पे एक भी पिंपल नहीं है और एक भी कुछ भी नहीं है, लेकिन लगाने के बाद ना अच्छा लगता है। तो इसीलिए, और मेरा क्रीम ख़त्म हो गया तो मैं बाबू वाला क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप सब मुझे मेरे पति से कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखे होंगे। जब मैं लड़ती हूँ तो बहुत ही गंदे तरीके से लड़ती हूँ, आप सब ने सुना होगा। लेकिन आज के वीडियो में बताऊंगी मैं कि मुझे लड़ने से नुकसान नहीं होता है। मतलब जब मैं नहीं लड़ाई करती हूँ किसी चीज़ को लेकर के, तो उसका मुझे नुकसान होता है कई बार। तो वही मैं बताने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि सच में मुझे क्या ही करना चाहिए। और ये मेरा क्रीम लग के तैयार हो चुका है। मैं सोची कि क्रीम लगाने के बाद थोड़ा चेहरे पे साइन आया होगा, ऐसा सोच के मैं तो देखिए बिना आईना का मैं मेकअप करती हूँ, बता चुकी हूँ। तो मैं जब देख रही हूँ तो मेरा चेहरा और भी करिया हो गया। वो इसलिए हुआ ना क्योंकि मैं बच्चों को क्रीम लगाई हूँ, अपना क्रीम रहता तो थोड़ा सा साइन जरूर आया रहता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब मैं लगाने जा रही हूँ पाउडर वही वाइट टोन यही लगाती हूँ। एक गार्नियर का क्रीम और एक वाइट टोन, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने पिछले रविवार को मैं नहीं गई थी। जब आज मैं इसको बोली कि मुझे बाहर लेके चलो, ये आदमी मना कर दिया फटाफट से कि तुम तो बोली हो कि मेरे साथ नहीं जाएगी। लेकिन इसको और भी कुछ बोलते हैं, वो सब ये नहीं सुनता है। लेकिन जब मैं ये सारी बातें बोलती हूँ तो इसको सुनाई देता है। इतना देर में मैं मेकअप करके तैयार हो गई हूँ और मैं सोची कि मुझे बाहर तो जाना ही है। क्योंकि देखिए मेरा ईगो बहुत है, मेरा सब कुछ है, लेकिन मैं जब जो चीज़ नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए क्या ही करना, अपने आप को कितना घुटन महसूस कराऊँ कमरे में बंद। तो मैं बोली नहीं, जो हो जाऊँगी। जब तक मेरे पास कोई साधन नहीं होता तब तक इसी ड्राइवर का इस्तेमाल करूँगी। इतने देर में मैं देख रही हूँ कि बच्चे लोग ने एक अजीब तरह से खेल खेल रहे हैं। तो मुझे लगा आप लोग को दिखाना चाहिए। बहुत देर से ये लोग खेल रहे थे, पहले उधर थे गार्डन में, फिर गार्डन से इधर आ गए। एक दूसरे को ये लोग कुत्ता बना बना के खेल रहा था, ठीक है, गले में पट्टी बांध के। बच्चा लोग का खेल तो चलता रहेगा। इतने में इसको उठा उठा के हम थक गए तो सोचे इसको कुछ करना चाहिए। इसके मुंह पे लिपस्टिक लगा दिए। इसको कोई मतलब नहीं है, ये कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा, चाहे इसको कुछ भी करिए, बस नींद नींद नींद। ऐसा लगेगा कि ये नींद का गोली खा लिया है और ना इसको सुनाई देगा ना कुछ रिएक्ट करेगा। राधे राधे बोल दो, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के। बारिश हो रहा हुआ, इसलिए मोबाइल उड़े कराना, ये वो जूता पहन रहा है, ये वो बारिश हो रहा, ये बारिश पहन रहा है, इसलिए ऐसे कर गया। मंत्रों के ड्रेस लिए सेकंड बन गया, इसलिए हम पढ़ते हैं मंत्रों के ड्रेस।
घर से बाहर निकली हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे बहुत खुश है। मैं खुश नहीं हूँ, चेहरा देख के आप लोग को लग रहा हो कि मैं स्माइल कर रही हूँ, लेकिन मैं जो करके आई हूँ ना कि मैं बता रही हूँ। हम आज का हमारे यहाँ का मौसम ख़राब है और मैं जब निकल रही थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और बारिश जब स्टार्ट हुई थी वो बोला कि मत जाओ बाहर, मत जाओ। लेकिन आप सभी को पता है कि किसी को भी बंद रखिएगा तो वो आज़ादी के लिए कोई भी कीमत चुकाना चाहता है, और वही मेरे साथ होता है। मैं हमेशा रिस्क ले लेती हूँ कि नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि यार दम घुटता है यार। कोई भी चाहेगा कि बाहर खुले हवा में ज़रूर सांस ले। और इसके खोपड़ी में जो 2-4 बूंद गिरा है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो बारिश का ही है। हम लोग जस्ट मेरे घर से बाहर निकले, जो हमारा आम का पेड़ है ना वहीं पे ये शेड है, तो हम लोग यहीं पे बचने लगे। क्योंकि देखिए बाहर नहीं निकलिएगा ना तब तक आपको कोई भी परेशानी ना एकदम लगेगा, दिमाग में बैठा 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 बैठ जाता है बहुत ज़्यादा। और ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती। और बाहर जाने का जो खुशी होता है ना, मतलब बाहर मतलब कि कोई पार्क नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बाहर बाहर में खुले हवा में सांस लेना, मतलब कुछ देर के लिए सही तरह तरह के लोगों को देखना, और वो जो खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत बेशकीमती हो जाता है वो मेरे लिए। हम थोड़ी सी आगे और बढ़ी थी कि फिर से बारिश मतलब होना शुरू हो गया। यहीं पे हमारे घर से आगे में थोड़ा सा आंगनबाड़ी है दूर में, और वहीं पे हम लोग फिर से रुक गए। और इसी रास्ते से हम लोग होके जाते हैं हमेशा। यहीं पे हम लोग आटा गेहूँ, मतलब जो गेहूँ पिसाया जाता है वो यहीं पे पिसाते हैं। और मेरा बेटा 2 पैग मार लिया है, आप लोग देख सकते हैं वो बिल्कुल टल हो चुका है। ये जब गाड़ी में बैठेगा ना तो इसको नींद आने लगता है, और ये बड़बड़ा रहा है कहाँ जाओगी बोल करके। हम बोले कहीं लेके चलो, हमको क्या, हम तो आज भैया बाल खोल के उड़ाने आए हैं, हमको मतलब माहौल चाहिए एक बस। इधर से निकले हम लोग मंदिर की तरफ। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। हम बोले कि नहीं, हम दिखाएंगे आप लोग को भी। ये जो पेड़ है ना, जैसे पर्पल कलर का फूल है, एकदम औसम लग रहा था दूर से। तो हम थोड़े दूर पे चले गए थे, फिर हम रिटर्न करवाए गाड़ी और फिर से हम इसको थोड़ा सा कैद किए। ये मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करने के लिए आए थे, मतलब जब मेरा ट्राईसाइकिल मिला था। ये दूर है, सगुन के स्कूल से बहुत आगे है। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब लग रहा था पूरा अपने आप में अपने आप को खा जाए, मतलब अंदर घुसा ले। ये जो नेचर वाला, मतलब आप लोग समझिए वो चीज़ को, मतलब एकदम भूखे जो उसको कहते हैं ना, किसी चीज़ को उसको परोस दो, तो वैसा मेरा हाल हो जाता है। और मुझे लग रहा था कि अगर ज़्यादा बारिश हुई तो बहुत दिक्कत होगा। हालांकि मैंने बच्चों को स्वेटर पहना लिया था, ये मना कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं। हम बोले नहीं भैया पहनाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। और हम लोग आए फिर पेट्रोल पंप में। यहाँ पे आए तो पता चला मेरा कंजूस आदमी 200 का पेट्रोल भरा रहा है। कंजूस क्या रहेगा, ये तो कंजूस है ही, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है, वो भी बात है। और हो भी तो भी हमारा यही हाल रहेगा। इतना करते करते हमको बोला क्या खाऊगी, हम बोले तुम ज़्यादा तो खिला ही नहीं पाएगा। ये बोला कि चलो आइसक्रीम खिला देते हैं। ये क्वेश्चन भी खुद ही करता है और आंसर भी दे देता है। हम बोले चलो कोई बात नहीं, हम आइसक्रीम खाने तो नहीं आए हैं, चाहे और भी कुछ, हम तो यही सोच के आए कि बाहर हवा खाएं। और बाबू सोया था इस गाड़ी में। हमको इतना डर लगता है ना, ऐसा लगता है कि गाड़ी गिर गया ना तो मेरा बचा खुचा जो पैर हाथ है ना वो चपटा चुपटा हो जाएगा। फिर मेरा पति सबको बोलेगा देखिए देखिए, रेंगने नहीं सकती, हम इसके साथ ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। तो इसीलिए हमको बहुत डर लगता है ये वाला गाड़ी में। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द भगवान हमको इस गाड़ी में बैठने का मतलब मजबूरी ना दे। इतना ही में सगुन आ गई 2 आइसक्रीम लेके। तो पहले हम इसको डांटे कि उधर सीढ़ी है तो तुम जंप क्यों की। तो ये लड़की फिर से सीढ़ी चढ़ने चली गई। क्या कहे, सब कोई मेरे घर में बोकी है। हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, बारिश मेरे मुंह पे है। हम बोले अगर ज़्यादा खाते खाते भीग गए, वो लोग तो उधर है, हम ही यहाँ पे कबाड़ा बन जाएगा। फिर मेरा हस्बैंड जो ताना मारेगा हमको, वो ताना से हमको गर्मी आ जाएगा। आइसक्रीम ख़त्म हुआ मेरा, तब तक ये दोनों आ गए। और बाबू चॉकलेट लेके आया क्योंकि नींद में था। जब नींद इसका फ्रेश हुआ तो चिल्लाने लगा हमको भी आइसक्रीम चाहिए, हमको भी। फिर बाद में इसको भी आइसक्रीम दिलाया गया क्योंकि ये चॉकलेट खाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना करते करते हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पहुंचे। वहाँ से हम लोग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहिए था तो वो खरीदे। उसके बाद वापस हम लोग घर की तरफ आने लगे। और जब घर की तरफ आने लगे तो मेरे थोबड़े पे 2-4 बूंद टपकने लगा। तो हम समझ गए कि ये बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मैं जिस दिन बाहर निकलने का सोचूंगी ना तो बारिश से लेके हर एक चीज़ मतलब इतना ये हो जाता है ना कि उसके बाद जो मैं बाहर निकलती हूँ तो वो चीज़ बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि आसानी से मेरा बाहर निकलना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे शगुन के लिए हम लोग कैब खरीद रहे थे घर से, मतलब बाहर से आते वक्त,
क्योंकि आजकल धूप में स्कूल से आते समय ना इसका गर्मी लगता होगा, चेहरे पे बाल है नहीं, तो हम लोग ये। तो अब आएंगे हम मुद्दे पे कि मेरा पति ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमको काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ा। तो आज हम लोग जानते हैं मेरे घर में आग लगते लगते बचा है और हादसा का शिकार होते होते बचा है। मतलब मैं कुछ भी हो सकती हूँ, मर सकती हूँ, दोनों बच्चे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं। तो इसके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ है। तो आज जब हम यहाँ पे खाना बना रहे थे, अचानक से ये मोटर ऑन किया, देख सकते हैं आप लोग, और मोटर लगा करके चला गया। तो यहाँ पे तो टेम्परेरी लगा हुआ है। आप लोग देखिए, कई बार मैं खड़ी होती हूँ, स्विच दबा करके आधा एक घंटा खड़ा रहना पड़ता है, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारे यहाँ पानी आता है। तो यहाँ पे ना धड़धड़ा के आग लग गया एकदम पूरा। मैं चिल्लाने लगी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हाथ में ही मोबाइल था, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये सब समय में इतना नहीं दिमाग काम कर पाता है कि ये सब करेगा आदमी। फिर है सो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुलाए। ये दूसरे दिन का है, मतलब आज हम लोग घूमने गए थे, उसके अगले सुबह ये आया, क्योंकि उस दिन आया ही नहीं शाम को। तो फिर है सो ये देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखा कि फिर ये भैया देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो रखा है। खैर ज़्यादा नहीं हुआ, वरना सारा वायर निकालना पड़ता, मगर जो भी हुआ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और इसके लिए मैं कई दिनों से मेरे पति को ना नॉर्मली बोल रही थी, जैसे प्यार से बोला जाता है वैसे, लेकिन मेरे पति का काम है वो हमेशा टालते रहता है। जब तक कि उसका सर मत खा जाइए, लड़ाई झगड़ा करके उसका खोपड़ी मत खराब कर दीजिए, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर इधर वो चले गए, बना करके बन तो गया। पानी हमारे घर में बिल्कुल नहीं था, तो हम लोग खाना वाना बिल्कुल नहीं बना पाए थे। और उसके बाद यहाँ पे दूध हमारा आज सारा का सारा दूध गिर गया। 1 kg गिरा नहीं है, हमारी लापरवाही से ही हुआ। हम जो चढ़ा करके हम दूसरे कमरे में बैठ गए थे, हमको पता नहीं चला और दूध फेंक दिया। उसके बाद सारा मतलब पूरा पतीला खाली हो गया। अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो दोस्तों जानते हैं क्या ही होता है, जैसे कि आग लग गया था आज, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है ना, मैं यहीं पे खड़ा होकर के उसको दबाई रहती हूँ जब पानी नहीं निकलता है। और सोचिए क्या हो सकता है मेरे साथ। मेरा पैर हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता है कि मैं अकेले मतलब अपने आप में खड़ी नहीं हो पाती, दीवार का सहारा लेकर के ही खड़ी होती हूँ। और वहाँ पे मैं उस तरीके से खड़ी रहती हूँ, और जिस तरीके से आग लगा था तो उस तरीके से मैं उसको छूती, वहाँ पे मेरा तो झुलसना तय था। मैं बिल्कुल वहाँ पे सट जाती, और उसके बाद मुझे बचाने के लिए मेरे बच्चे ज़रूर ही आगे आते, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे छोटे, उनको कुछ भी नहीं पता है। अब फिर सोचिए मेरे घर में कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप लोग दूर रहते हैं ना, तो आप लोग को नहीं पता है कि एक्चुअली मेरे साथ कितना ज़्यादा दिक्कत है, और मैं क्यों मेरे हस्बैंड पे चिल्लाती हूँ, क्यों गुस्सा करती हूँ। सबको लगता होगा आपस में प्यार से रहे, लेकिन प्यार से रहने से मेरी जान भी जा सकती है, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए मुझे हर पल चिल्लाना पड़ता है, एवरी सेकेंड। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं शांति से रहती हूँ, चाहे तो बिल्कुल आराम से रह सकती हूँ। सिर्फ मेरा पति लापरवाही, मतलब वो ना शादीशुदा जिंदगी जिसको कहते हैं ना, जिम्मेदारी वाला, वो उसके लिए बना ही नहीं था। सच बोलती हूँ मैं, आप लोग सामने से देखोगे ना तो यही इसका फीडबैक दोगे। और सोचिए कि मेरे जैसी लड़की जो दोनों पैरों से विकलांग, उसका जिम्मेदारी उठा रखा है। तो एक अपने आप में बहुत गंदा वाला डिसीजन है। जो इंसान खुद का ना जिम्मेदारी उठाए, वो दूसरों का क्या ही उठाएगा। लेकिन आज मैं बच गई, और एक दिन और इसी तरीके से वहाँ पे ऐसा ही हो गया था दूसरे वाले स्विच में। और मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि यहाँ पे बोर्ड का कुछ इंतजाम करो, लेकिन ये नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको कंजूसी है, ऊपर से इसके पास वक्त नहीं है, बोलता है कि समय ही नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है ना घर का। जब तक चीज़ बर्बाद हो जाए, इंसान ख़त्म हो जाए, तब तक क्या ही करेगा। मेरा गैस का भी यही सिचुएशन है दोस्तों। गैस में भी जानते हैं लीकेज करता है। मैं कई बार बोलती हूँ कि उसको वहाँ पे नट लगा दो, टाइट कर दो, लेकिन ये कभी नहीं करता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, भगवान भरोसे बैठी रहती हूँ। और मेरे घर में कम खाना बनता है, इसके लिए ज़्यादा गैस का दिक्कत नहीं, इसीलिए। नहीं तो हादसा कभी भी हो सकता है। अगर यही मैं लड़ ली रहती ना, जिसमें मैं इसको बोल रही थी, तो आज मुझे इतना नुकसान नहीं होता, और कोई दिक्कत होने का संभावना नहीं रहता। मुझे बहुत पछतावा होता है हर बार, अगर कि मैं क्यों नहीं लड़ी, ये बात मैं इससे क्यों लड़ी, ऐसा वाला तो मुझे कभी होता ही नहीं है पछतावा, लेकिन क्यों नहीं लड़ी हूँ, ये मुझे पछतावा हमेशा होता है। और कोई शौक से कभी नहीं लड़ता है। मेरे पास बहुत मजबूरी है। आप लोग के पास पैर है, आप लोग उठाते हैं अपना पैर और चले जाते हैं, और जो ज़रूरी रहता है पूरा कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं जो कर पाती हूँ डेफिनेटली करती ही हूँ, चाहे जैसे भी हो। जो नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए मैं हस्बैंड पे ही डिपेंड रहूँगी ना। और ये सारा दूध में गिरा हुआ है, उसको एक एक करके निचोड़ ले रही हूँ और डोभो को दे दूँगी।
क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। प्लीज़ आप लोग अपना अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार सब बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स वालों को बहुत कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं किन्हीं को कुछ भी ना बोलूँ, क्योंकि आप लोग मेरे शुभ चिंतक है, आप लोग मेरा बुरा नहीं चाहते, आप लोग यही चाहते कि मैं बस थोड़ी सी बदलाव लाऊं। बाय बाय।